हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हमारे चैनल के 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और इसी खुशी में मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और सिर्फ मैं धन्यवाद ऐसे मुंह से बोलकर नहीं देने वाला हूँ, आपको ये मास्टर क्लास दे रहा हूँ प्राइज एक्शन का एडवांस लेवल का, जिसमें मैं आपको प्रॉपर एंट्री करना सिखाऊंगा कि प्रॉपर एंट्री कैसे करते हैं, प्रॉपर एसएल कहाँ पे लगाते हैं और प्रॉपर टारगेट कैसे लेते हैं, कहाँ पे टारगेट प्लॉट करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस सिंगल वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि डिटेल में सिखाऊंगा। और देखिए, ये वीडियो मेरे चैनल पे सिर्फ एक हफ्ते के लिए रहेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं एक हफ्ते के लिए रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में योगदान किया है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो अभी हमारे सब्सक्राइबर है, सिर्फ उन लोगों के लिए ही गिफ्ट वीडियो है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अपने सारे सब्सक्राइबर ये वीडियो देख लेंगे, तो इसलिए मैं इसका टाइमिंग रख रहा हूँ एक हफ्ते तक। उसके बाद में इस वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा, लेकिन इसको मैं प्राइवेट कर दूंगा, अनलिस्टेड कर दूंगा चैनल पे। एक हफ्ते के बाद आपको ये वीडियो नहीं दिखेगा। अगले मतलब आज गुरुवार है, अगले गुरुवार के बाद आपको ये वीडियो बिल्कुल चैनल पे नहीं दिखेगा। तो ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। आप एक हफ्ते का टाइम दे रहे हो, आपको एक हफ्ते में कभी भी देख सकते हो इस वीडियो को। सो चलिए देखिए, अभी आज का जो मार्केट है, और हाँ, मैं इसमें आपको फिबोनाची के भी कुछ और एडवांस लेवल बताने वाला हूँ। मतलब जो कुछ भी मुझे आता है वो सब कुछ इस वीडियो में रहेगा, इसीलिए मैं इस वीडियो को लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल नहीं रखूंगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, आज का मार्केट आपको समझ में आया। आज का मार्केट बहुत सिंपल था। आज का मार्केट मतलब इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल सा कल का मार्केट देखिए, मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ पे हाई बनाया और मार्केट नीचे जा रहा था। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सेल ऑन राइज का मार्केट था। जैसे मार्केट ने राइज लिया यहाँ पे, यहाँ से देखिए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, मार्केट ने बहुत अच्छी सेलिंग दी। तो यहाँ पे तो कोई मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा। आप यहाँ से लेके यहाँ तक फिब भी लगाओगे तब भी आपको 3850 का जोन मिलेगा, और आप यहाँ से यहाँ तक भी फिब लगाओगे तब भी आपको 38 का जोन मिलेगा। सो ये मार्केट बहुत आसान था। चलिए अब देखिए, जुलाई का मार्केट तो मैंने बहुत बार इस पे बात करी है, ये जुलाई के चार्ट मैंने बहुत बार सिखाया है आप लोगों को। तो हम जून से देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नया भी होना चाहिए ना, चार्ट भी आप लोगों के लिए भी नया होना चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं और देखते हैं मार्केट को। अब मैं जो सिखाऊंगा उसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। और ये वीडियो किसी भी हालत में कोई भी मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे फिर भी ये वीडियो प्रॉपर आपके मोबाइल में नहीं आएगा। इसलिए एक काम करिए, इसके नोट्स निकाल के रखिए, क्योंकि जब ये वीडियो नहीं रहेगा चैनल पे तब आप लोगों को हेल्प होनी चाहिए आपके नोट्स की। तो अभी देखिए, शुरुआत करते हैं, क्योंकि टाइम पास नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। सिंपल 1 जून का मार्केट है, इसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। चलिए, ज़्यादा चीज़ें मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी जो पहले मैंने सिखाया वो बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। प्रीवियस डे का मार्केट देखिए, ज़्यादा दिमाग को टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस डे का मार्केट प्योरली सेलिंग का मार्केट है। इसका मतलब हमें अगले दिन पे क्या करना है, सेल ऑन राइज करना है। तो जो प्रीवियस डे का मार्केट है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है, इसमें कोई पुल बैक नहीं है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, इस पॉइंट को कभी पुल बैक मत मानिए, क्योंकि यहाँ से सीधा है मार्केट गिरा। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस देखेंगे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, फिब लगाएंगे। देखिए मैं अभी फिब कहाँ से लगाता हूँ, प्रीवियस डे के हाई से मैं फिब लगा रहा हूँ, और डायरेक्ट जो भी लो है मार्केट का उस लो तक मैं फिब लगा रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। अब देखिए, एक सीक्रेट फिबोनाची का लिख लीजिए, जब भी आप प्रीवियस डे के पूरे दिन का फिब लगा लेते हो, जो कि आज के ओपनिंग के लो तक का फिब लगा लेते हो, तब आपको 38% से ही ट्रेड फाइंड आउट करना है। 50% तक मार्केट 90% नहीं जाता, ठीक है। अब ये मैंने सिर्फ आपको बताया, अब एक्सप्लेन भी करूँगा चार्ट पे। जैसे कि मैंने कल के मार्केट पे एक फिब लगाया, लो जो भी एब्सोल्यूट लो था आज मार्केट ओपन होने के बाद, पूरा का पूरा फिब लगाया, उसका 38% का पॉइंट ही हमारा सेलिंग पॉइंट होगा, जो कि सेल ऑन राइज का पॉइंट होगा हमारा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक लाइन मार्क कर लेंगे, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए, एंट्री करने के लिए हमें दूसरा टाइम फ्रेम यूज करना है, वो मैं आपको एंट्री बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम ट्रेड फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से दिन पे हमारे लिए ट्रेड था, ठीक है। तो यही हम सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले दिन पे यहाँ पे हमारा सेलिंग पॉइंट था, मार्केट आया था, वहां से सेलिंग भी ली, और देखिए टारगेट भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखिए क्या करते हैं कि इस वाले दिन को थोड़ा सा
इस तरीके से मार्क कर लेते ताकि हमें समझ में आए कि इस दिन पे हमारा सेलिंग का ट्रेड था, तभी समझ में आएगा। जब जिस दिन भी नो ट्रेड रहेगा ना, उस दिन हम कुछ भी मार्क नहीं करेंगे, ताकि मैं जब भी टाइम फ्रेम स्विच करूंगा तो हम इसी जोन में आके मैं आपको एंट्री करना सिखाऊंगा कि हम कहाँ पे एंट्री कर लेते। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे छोटा सा मार्क करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारी एंट्री लेवल थी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ उसको। ठीक है, चलिए आगे का दिन देखते हैं। ये मार्केट भी देखिए, इसमें इसको भी पुल बैक मत पकड़िए, छोटे छोटे पुल बैक नहीं होते, मार्केट सीधा गिरा है। ठीक है, अब जब भी मार्केट सीधा गिरता है हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा फिब लगाएंगे। किस तरीके से, यहाँ से फिब लगाएंगे, सेलिंग का मार्केट है, सेल ऑन राइज करना है, यहाँ से लो तक फिब लगाएंगे। अब क्या होता है, यहाँ पे 38% मार्क कर लेंगे, क्योंकि इसका 38% लेना है जब आप प्रीवियस डे का पूरा दिन का फिब लगाते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे सीधा यहाँ तक आया तो इसका 38% लेके मार्केट सेलिंग लेगा। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई है, देखिए इस पर जूम करिए इस मार्केट को, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक्चुअल में सेलिंग कहाँ से आनी है, यहाँ से आनी है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद यही से सेलिंग ले रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अर्ली सेलर है, मतलब फोमो में सेल करने वाले रिटेलर। एक एब्सोल्यूट लेवल से सेलिंग नहीं आ रही मार्केट में, एक्चुअल अगर यहां से सेलिंग आती तो हो सकता है कि यहाँ पे असली प्लेयर इसमें इन्वॉल्व है। जब तक मार्केट एक अच्छा पुल बैक नहीं देता तब तक बड़े प्लेयर मार्केट में क्वांटिटी ऐड नहीं करते। तो जब भी मार्केट अर्ली मोमेंटम कर लेगा तो समझ जाए कि वो एक फेक मोमेंटम है, वो ज्यादा देर नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उल्टा ट्रेड फाइंड आउट करना है। कैसे, देखिए मैंने आपको टाइमिंग सिखाया था, कैसे टाइमिंग सिखाया था मैंने आपको, कि अगर 12 बजे तक मार्केट में आपको वो पॉइंट ही नहीं आता, 12 बजे मार्केट कहाँ था, यहीं पे था जहां पे ओपन हुआ वहां पे, तो अब मार्केट के लिए आगे के 3 घंटे में ये पॉसिबल नहीं होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपको टारगेट भी देगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल इस सपोर्ट पॉइंट से अपर साइड का ट्रेड फाइंड आउट करिए। मैंने आपको बोला था कि ट्रेंड लाइन मार्क करिए, अगर ट्रेंड लाइन बनती है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी तो यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लेता हूँ मैं ऐसे, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी मार्क कर लेता हूँ, आप इस सपोर्ट लेवल पे भी ट्रेड कर सकते हो। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को कि किस तरीके से मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, और इस दिन भी हमारा ट्रेड था इसलिए मैं ये इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसका लॉजिक समझ में आया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रीवियसली मैंने बहुत फोड़ फोड़ के समझाया आपको, एक एक घंटे तक, कुछ नहीं होता। जब भी अर्ली मोमेंटम आती है, एब्सोल्यूट लेवल से मोमेंटम नहीं आ रही, इसका मतलब ये जो यहाँ से सेल कर रहे हैं इसमें दम नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े प्लेयर नहीं है। बड़े प्लेयर एक असली मोमेंटम जब भी आता है मार्केट में वो एक्चुअल लेवल से ही आता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो प्रॉपर उसी लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट को। मतलब 5-10 पॉइंट इधर उधर हो सकता है लेकिन इतना गैप नहीं आता। ठीक है, सो इसके पहले मोमेंटम हो रही है इसलिए ये मोमेंटम फेक है। तो ये वाला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट प्लस अगर ट्रेंड लाइन होती है और 12 बज रहे मार्केट में, अभी भी मार्केट उसी लेवल पे, इसका मतलब मार्केट आज के दिन हमें सेल ऑन राइज नहीं देने वाला। तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करके ये 38% तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। चलो ठीक है, ये होगा। चलिए आगे का दिन देखते हैं। अब अगला दिन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेवल को मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, हम ये मार्केट को देखना है, ऊपर गया मार्केट, नीचे गया। देखिए दिमाग को ज़्यादा टेंशन नहीं देना है, जो भी प्रीवियस के डे का डेटा है वो लेटेस्ट डेटा है, उसी डेटा के अकॉर्डिंग अगले दिन का मार्केट फ्लो करता है। आप इसके पहले जितने अभी सीखे हो कि यहाँ से एनालाइज करो, वहाँ से एनालाइज करो, डेली पे, वीकली पे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये बात नहीं कि वो काम नहीं करता, करता है, लेकिन 90% वेटेज रहेगा प्रीवियस डे के डेटा का और उसका 10% रहेगा। तो वो 10% भी मैं आपको आने वाले दिनों में सब कुछ सिखाऊंगा, कैसे करना है, वीकली पे, डेली पे क्या देखना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आया मार्केट, ऊपर जाता है और मार्केट इस तरीके से, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा बना, ये बाइंग का स्ट्रक्चर है। तो कल के लिए हमारा व्यू क्या रहेगा, कल के लिए जो हमारा व्यू रहेगा वो व्यू हमारा रहेगा कि बाय ऑन डिप करना है मार्केट में। तो अब देखिए क्या हो रहा है मार्केट में, मार्केट यहाँ पे आया, एक डिप नंबर 1 यहाँ पे मिला, मार्केट ऊपर गया, फिर से डिप नंबर 2 मिला यहाँ पे और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अब हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे अगले दिन पे कि मार्केट एक अपर मोमेंटम करे, यहाँ पे आए, फिर से यहाँ पे हमें डिप दे, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा अगले दिन के लिए। सो इस बात को समझ लो, ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा अगले दिन के लिए। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, मार्केट तो बिल्कुल अपोजिट ओपन हो रहा है, ऐसा तो मार्केट को ओपन नहीं होना चाहिए। तो ये ओपनिंग देख के ही हमें समझ में आता है,
जैसे कि इतना स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी मार्केट ने क्रिएट कर दिया था, तो अब इसके ऊपर ही जाना चाहिए मार्केट, फ्लैट ओपन हो जाए या फिर थोड़ा गैप अप हो जाए वो चलेगा हमको, लेकिन ये गैप डाउन ओपनिंग नहीं चलेगी। और वो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी मार्केट नीचे जा रहा है ना, तभी समझ जाइए कि मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर दी। अब डायरेक्शन चेंज करने के बाद क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है प्राइस एक्शन में, कुछ ना कुछ तो न्यूज आई होगी मार्केट में, इसलिए मार्केट प्रीवियस डे को फॉलो अप नहीं दे रहा है। मतलब इतने सारे जो यहां से लेके यहां तक जो मार्केट में बाइंग आई है, क्या ये बाइंग किसी रिटेलर ने करी होगी? क्या इतनी बड़ी बड़ी कैंडल जब भी मार्केट में बनती है तो क्या वो किसी रिटेलर के हिसाब से बनती है? कोई रिटेलर इतनी बड़ी कैंडल बना सकता है? नहीं बना सकता। ये सब कुछ जितना भी ये बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा किसका होता है? एफआई का, डीआईएस का। तो अगर ये लोग आज के दिन पे बुलिश थे मार्केट में, तो इनका व्यू कहीं ना कहीं रहा होगा ना कि मार्केट को अपसाइड में लेके जाए। लेकिन ये जो ओपनिंग हो रही है कहीं ना कहीं पे ये हो रहा है कि मार्केट उसके डेटा के उल्टा चल रहा है आज के दिन पे। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो इस मार्केट में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो वोलेटिलिटी है। तो देखिए ये दिन का मार्केट आपको कैसे दिखा, कैसा मार्केट रहा है पूरे दिन का। मार्केट पूरा गया और उतना रिकवर भी हुआ, इसको बोलते हैं वोलाटाइल मार्केट। मतलब मार्केट के पास कोई एक डायरेक्शन नहीं थी। जब मार्केट के पास कोई एक डायरेक्शन नहीं होती तो इस तरीके से मोमेंटम मार्केट में होते हैं। तो इसको कैसे टैकल करना है, देखिए ये अपना नो ट्रेड डे है, हमें नहीं पता मार्केट उल्टा क्यों जा रहा है, हमें पता नहीं, हम बिल्कुल जज नहीं करेंगे मार्केट को। लेकिन हाँ, मार्केट के अंदर इतनी मतलब ऐसी सेलिंग वन वे नहीं आ सकती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 बजे तक वेट करेंगे। मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट हाफ चुपचाप बैठिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो कुछ करना ही नहीं है। अब फर्स्ट हाफ होने के बाद जब भी यहाँ पे 12 बज रहे, हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट मॉर्निंग से कंटिन्यूसली गिर रहा है। सबसे पहले तो इसके उल्टा गया, ये एक चीज। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे भी किसी को एंट्री करने का मौका नहीं दिया, जैसे खुला मार्केट सीधा डाउन साइड, इतनी बड़ी रेड कैंडल। अब देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई सेलर भी तो एंट्री नहीं कर पाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में एकदम मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है, कोई पुल बैक नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मार्केट को एक बार तो अपसाइड जाना पड़ेगा, दिन भर ऐसे गिरता नहीं रह सकता। कोई भी मार्केट ऐसे सीधे लाइन में पूरा दिन भर नहीं रहता। तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ मार्केट ने सेलिंग ले ली, अब सेकंड हाफ से मार्केट थोड़ा सा पुल कर दे अपसाइड में, तो हमारा व्यू ज्यादा नहीं है कि पूरा रिकवर कर देगा। एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है, जहां से यहां से मिल सकता है यहां तक, छोटा सा ट्रेड मिल सकता है 30 40 50 पॉइंट के आसपास। तो मैंने क्या बोला कि जब भी आप रिवर्सल ट्रेड लेते हो सेकंड हाफ में, तो आप ट्रेंड लाइन देखिए। अगर कोई ट्रेंड लाइन प्लॉट नहीं है मार्केट में, तो यहाँ पे ट्रेड करने की गलती मत करिए। तो अगर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 12 बजे तक तो एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन है, तो अच्छा ठीक है, हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं जब भी इसका ब्रेकआउट आता है। चलिए, तो ये दिन पे भी हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं इस ट्रेंड लाइन पे। तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है इसका, समझ गए ना कि जिस दिन मार्केट उल्टा जाता है उस दिन क्या करना है। जब भी मार्केट उल्टा जाएगा, मतलब प्रीवियस के डे को फॉलो अप नहीं देगा मार्केट, उस दिन क्या करना है हम लोगों को, हमको ट्रेड करने की जल्दी नहीं करनी। वो दिन हमारे लिए नो ट्रेड डे है, लेकिन हम फर्स्ट हाफ तक देखेंगे कि मार्केट का एक ही डायरेक्शन में जा रहा है क्या। अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाता जा रहा है, तो उसके बाद में हम दूसरी डायरेक्शन का उल्टा ट्रेड प्लान करके ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे। अगर ऐसा होता कि 12 बजे तक मार्केट नीचे भी आता, ऊपर भी, दोनों मोमेंटम कर चुका होता, तो हम ट्रेड नहीं करते। सिंपल सी बात है, ये रूल लिख लीजिएगा। अब देखिए अगले दिन पे देखेंगे क्या क्या होता है। तो अब देखिए 4 तारीख को ट्रेड करना है, क्या होगा, मार्केट नीचे आया उतना ही मार्केट ऊपर गया, तो इस दिन पे कौन सी डायरेक्शन है मार्केट की, कोई डायरेक्शन नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा। हमें चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो इसके बीच में मार्केट साइडवेज है। तो हम क्या करेंगे, रेंज प्ले करेंगे आज के दिन पे। तो आज हमारे लिए जो भी हम ट्रेड करेंगे, हम रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, सपोर्ट पे बाय करेंगे, बस इतना ही, दैट्स इट। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये वाला क्या है रेजिस्टेंस, ये वाला क्या है सपोर्ट। अब देखिए मार्केट ओपन हो रहा है, यहाँ पे हमें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि यहां से मार्केट नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बायर और सेलर के बीच में है, समझिए, किसी एक के हाथ में नहीं है। अगर मार्केट प्योरली सेलर के हाथ में होता है, तब मार्केट सेलिंग में आपको डायरेक्शनली मूव देगा। जब बाइंग के बायर्स के हाथ में होगा, तो बाइंग में एक डायरेक्शनल मूव देगा। लेकिन जब मार्केट सेलर, ऊपर से सेलर और नीचे से बायर के हाथ में होता है, इनके दोनों के बीच में होता है, तो भाई यहाँ पे मार्केट साइडवेज भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है, वोलाटाइल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी ट्रेड करने की, ठीक है। तो इस वाले लेवल पे रेजिस्टेंस पे जब मार्केट आता है, तो हम सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज जो मैंने आपको सिखाई है, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट अलग अलग नहीं है, सब कंसेप्ट एक है, आपको एक साथ देखने हैं। जैसे कि देखिए मार्केट मॉर्निंग से ओपन हुआ है, कंटिन्यूसली मार्केट ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा स्ट्रेट लाइन में।
तो जब भी मार्केट पहला पुल बैक लेगा यहाँ से एक बार फेल करेगा, दूसरी बार नीचे आ सकता है। तो कभी भी ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया ना, जब भी स्ट्रांग मोमेंटम, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांग मोमेंटम हुआ, दो बड़ी बड़ी कैंडल का, पहला पुल बैक आते देखिए फिर से मार्केट ने कंटिन्यू किया, तो ऐसा ही होता है। जैसे कि ये एक स्ट्रांग मोमेंटम हुआ, पहले देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, ये शूटिंग स्टार कैसा होता है, प्योरली एक रिवर्सल कैंडल होती है, लेकिन फिर भी देखिए उसका भी एसएल ले लिया मार्केट ने, यही करता है मार्केट, ठीक है। तो जब भी मार्केट एक स्पीड में एक ही कलर की कैंडल बनाते हुए एक स्ट्रांग मोमेंटम करेगा, उसके बाद अगर आपको नीचे आने के लिए कैंडल्स वगैरह कुछ दिखाता है तो वो उस कैंडल को फेल करता है एक बार। तो इस वाली जो रेड कैंडल है, समझिए मेरे बात को समझिए, यहाँ पे ये जो यहाँ पे ग्रीन 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 कैंडल बनी, सबसे पहला शूटिंग स्टार बना, ये बात पक्की है, इसकी गारंटी कितनी है, 99% कि इस कैंडल के हाई का एसएल जाएगा। जब इस कैंडल के हाई का एसएल मार्केट ले लेगा, उसके बाद में वो एक मोमेंटम कर सकता है। तो इस कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है, जब तक इसका एसएल नहीं जाता पहले ही कैंडल में नीचे का मूव प्रेडिक्ट मत करना। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता हुआ अब एसएल ले लिया, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने इस वाले कैंडल का एसएल उड़ा दिया। अब एसएल लेने के बाद जो भी वीक हैंड थे मार्केट के उसको निकाल दिया। अब ये एसएल हिट होने के बाद प्लान करिए डाउन साइड का, ठीक है। अब देखिए इस दिन पे हमारा टारगेट क्या था, मतलब टारगेट मैं आपको वैसे भी बाद में सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर लेंगे ना यहाँ तक, प्रीवियस के स्विंग तक, लेकिन क्या हुआ, मार्केट यही से रिवर्स हो गया। तो ऐसे केसेस में आपका ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एंट्री करके यहाँ तक बड़ा प्रॉफिट, आप पूरा लॉस में कन्वर्ट तो नहीं करोगे, ठीक है। हो सकता है कि पूरा प्रॉफिट आपका चला जाए, लेकिन बस लॉस नहीं होना चाहिए, इतना तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए, तो इस वाले दिन भी हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल्स है मार्केट की, यहाँ से ट्रेड बनता है, समझ में आ रहा है। देखिए हमारा एक हर दिन ट्रेड बन रहा है, बहुत सारे ट्रेड आएंगे, जो नो ट्रेड डे होंगे उसको हम लोग मुझे तो लगता है कि ये जो हमने मार्क किया ना कलर, वो नो ट्रेड डे के लिए मार्क करना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है, अभी के लिए फिलहाल ठीक है ये। अब देखिए आगे का दिन देखते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा इसका ओपेसिटी कम कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ इसको, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब समझिए क्या हुआ कि अब हम एनालिसिस करेंगे 5 तारीख के लिए। अब हमें मार्केट देखना है कि मार्केट में क्या होना चाहिए। अब देखिए इसको भी सिंपल से समझिए, ये दिखने के लिए कैसा दिख रहा है, कि ये तो मार्केट मतलब यहाँ पे कैसे एंट्री करना है, वोलाटाइल मार्केट है, इतनी बड़ी रेड कैंडल, फिर से इतनी बड़ी कवरिंग, फिर से यहाँ पे पूरी तरीके से सेलिंग, तो यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। देखिए मैंने आपको पहले बोला है कुछ करना ही है, ये मतलब गारंटीड नहीं है कि कुछ करना ही है, आपको चुप भी बैठ सकते हो, बस इतना करना है कि लॉस ना हो जाए, और या फिर लॉस हो भी तो बड़ा लॉस ना हो जाए, तो बस इतना ही करना है, कैपिटल को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। बाकी हमको ये नहीं लेना देना कि आज हमें ट्रेड मिला कि नहीं मिला। भाई हो सकता है कि हमारा जो एंट्री क्राइटेरिया ये 4 दिनों में से 2 दिन ही मैच हुआ, 2 दिन हमें ट्रेड ही नहीं मिला, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो अभी देखेंगे। अब देखिए अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे नीचे आता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो अब हमारा का व्यू है, मतलब देखिए मार्केट ने इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था पहले दिन पे, तो ये स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर है। तो जब भी हम अब अगले दिन के लिए प्लान करेंगे, तो अगले दिन के लिए प्लान हमारा क्या रहेगा, बाय ऑन डिप। तो अब देखिए कि ये इतना स्ट्रक्चर बन चुका है, तो इस स्ट्रक्चर में डिप कहाँ पे है, डिप नंबर 1 देखिए ये आपके हाथ में लगा नहीं, यहाँ पे डिप नंबर 2 ऑलरेडी हो चुका है। अब क्या होगा, आपके दोनों भी सिनेरियो आपके हाथ से निकल चुके हैं, तो अब तीसरा डिप आएगा। तीसरा डिप कब आएगा, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर जाएगा और पुल बैक लेगा, तो इस रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा डिप नंबर 3। तो इसके लिए वेट करना है। तो हमारा प्लान तो यही रहेगा ना अगले दिन के लिए। मार्केट देखिए ओपनिंग भी तो सही हुआ, ओपनिंग भी मार्केट की सही थी यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, फिर यहाँ पे तो इस तरीके से लेवल मार्क करके हम बैठ जाएंगे। देखिए मैं इसी लेवल को अभी आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, छोड़िए इसको, ये इसको क्लिक नहीं हो रहा। देखिए ये लेवल है, इस लेवल को थोड़ा सा डार्क करता हूँ, हाँ ये देखिए यहाँ पे एक लेवल है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाके ये करेगा। अब देखिए मार्केट यहाँ पे कितना भी तमाशा करे, आपको क्या इससे कोई लेना देना है, क्या आप इसमें कोई ट्रेड कर रहे हो, क्या मैंने आपको ये बोला कि रिवर्सल का ट्रेड करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए याद आया एक कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, फिब लगाओ 3850 के नीचे अगर मार्केट पुल करता है तो एक्चुअल में वहां पे क्वांटिटी ऐड हुई है, ना कि वो एक पुल बैक है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है
जो लोगों ने मेरा प्रीवियस के वीडियो देखे हैं, नए बंदे के लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्वांटिटी ऐड हुई या फिर पुल बैक आया है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर मैं फिब लगाता हूँ प्रीवियस के डे को, ये इस तरीके से, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया, दैट्स इट। अब यहाँ से मार्केट 3850 के जोन में आया, लेकिन ये 50 के नीचे क्लोज कर गया और 60 के भी नीचे लिक्विडिटी ले गया। इसका मतलब क्या होता है, समझ में आया आप लोग को क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से पुल बैक नहीं आ रहा है, मतलब जैसे कि बायर आए, इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, फिर से क्वांटिटी ऐड करी, ये होता है हेल्दी ट्रेंड। लेकिन जब भी मार्केट 3850 से जाना चाहिए, फिर अगर वो एक्चुअल में पुल बैक था, तो अगर ऐसा हो तो कि यहां से सेलर ने क्वांटिटी ऐड कर दी, तो फिर तो मार्केट यहां पे इसके ऊपर नहीं जा पाएगा ना। तो इसको कैसे पहचानना है कि सेलर ने क्वांटिटी ऐड करी है या फिर यहां पर एक पुल बैक आया है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करें? तो इसको सिंपल तरीका है जो मैंने निकाला है, कि अगर मार्केट 50% से नीचे भी कैंडल क्लोज करती है, अगर कैंडल वीक वगैरह लगाती है तो चल जाएगा, लेकिन क्लोज अगर करती है मार्केट में, तो समझिए कि ये जो हाई है यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी ऐड हुई है, और इसका अगर ब्रेकआउट आया तो वो ब्रेकआउट फेल होगा, 90% चांसेस है ब्रेकआउट फेल होगा। तो ये तो हम पहले दिन ही प्रिपेयर करके चुके थे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सेल का ट्रेड लेंगे, ब्रेकआउट फेलियर का ट्रेड लेंगे, हमें पता रहेगा। अब देखिए हमें कैसे पता रहेगा, देखिए हमें पता है कि ये डायरेक्टली मार्केट ने ओपनिंग में ब्रेकआउट किया, हमें 90% पता है कि ब्रेकआउट सक्सेस नहीं होने वाला, आज के दिन पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मार्केट में होने वाली है, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने उस तरीके से अपने वो सब कुछ जो है ना वो करना भी लग गया मार्केट, कैसे, देखिए यहीं पे रह गया 1 घंटे तक, समझ रहे ना मार्केट सीधा सीधा क्यों नहीं जा रहा इस तरीके से, ये क्यों नहीं कर रहा मार्केट, यहाँ पे क्यों बार बार रुक रहा है। इसका मतलब समझ जाए कि जो आप सोच रहे थे 90% की ब्रेकआउट फेल होगा, ये एब्सोल्युटली फेल होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें सेल नहीं करना है, ठीक है, हम, क्योंकि हमारा अभी तक ट्रेंड मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, ब्रेकआउट फेल हुआ है क्या अभी तक नहीं। आप लोग जल्दबाजी करते हो, आप लोग देखिए मुझे बहुत बार पता होता है, अब जब आप मेरे साथ लर्निंग कर रहे हो तो आपको भी हर बार पता होगा कि मार्केट का ब्रेकआउट फेल होगा, और आप लोग क्या करोगे, इसके चलते ट्रैप ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे, बार बार यहाँ पे सेल करने की कोशिश करोगे, लेकिन मार्केट आपका एसएल खाएगा, फिर से सेल करोगे, एसएल खाएगा, फिर मोमेंटम कर देगा एकदम, तो फिर आप इसमें फंसोगे। मैं आपको बोलता हूँ जब भी मार्केट प्रीवियस के डे के उल्टा जाने के लिए कोशिश करेगा तो वो वोलेटिलिटी करेगा, ये भी रूल है। अगर मार्केट प्रीवियस के डे को फॉलो अप नहीं दे पा रहा है, उसके उल्टा जाने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट उस दिन वोलेटाइल है, उस दिन आपको सेकंड हाफ में ही ट्रेड ढूंढना है। बाकी वो कितना भी पता हो आपको कि मार्केट यहाँ से फेल करेगा, ये करेगा, वो करेगा, फलाना ढिमका, लेकिन फिर भी उसमें घुसने की कोशिश नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट इस वाले डायरेक्शन के उल्टा जाने की कोशिश कर रहा था, इस दिन भी मार्केट वोलाटाइल था, हमने सेकंड हाफ में ही ट्रेड किया, इस दिन भी मार्केट वोलाटाइल ही है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड हाफ तक वेट करेंगे। अब देखिए सेकंड हाफ कहाँ पे हो रहा है मार्केट का, यहाँ पे अगर आप एक्चुअल में देखोगे, यहाँ पे 12 बजे की कैंडल देखिए कंप्लीट, ये 12 बजे की कैंडल है, यहाँ पे मार्केट है अभी। अब समझ में आ रहा है क्या हुआ, फर्स्ट आप चुपचाप बैठे, पूरी वोलेटिलिटी खत्म हो गई। अब हमें क्या पिक्चर क्लियर दिख रहा है कि भाई साहब ब्रेकआउट फेल हो गया। अब देखिए, अब आपको एक चार्ट पैटर्न तो पता होगा, जो कि सबको पता होता है, एक हेड एंड शोल्डर वाला ब्रेकआउट इस तरीके से, ये और ये चार्ट पैटर्न तो आपको पता है। लेकिन लोग यहाँ पर कहाँ पे एंट्री करते हैं, इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री करते हैं लोग, यहाँ पे एंट्री करते हैं और ये टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं नीचे का, मतलब ये प्रीवियस स्विंग का। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे स्टाइल अलग है भाई। इतनी बड़ी सेलिंग की मोमेंटम तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप क्या सोए हुए थे यहाँ पे, ऐसे एंट्री नहीं करनी है। इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। ये देखिए ना, मैंने आपको वही तो रूल बताया था, आपको कौन सा रूल बताया था कि मार्केट अगर पूरा फास्ट एक मोमेंटम करता है तो यहाँ पे मार्केट में डायरेक्टली उल्टा ट्रेड लेने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। ये कंटिन्यू करने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर मार्केट इस सपोर्ट के पॉइंट पे डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर रहा है, तो ऑलरेडी इतनी बड़ी मोमेंटम आने के बाद, मतलब एक दिन के बाद कितना मोमेंटम आया, इतनी सेलिंग की मोमेंटम आई, एक बाइंग की मोमेंटम आई, एक सेलिंग की मोमेंटम आई, तीन एक अच्छे मोमेंटम मार्केट कर चुका है। तो 6 घंटे में मार्केट ज्यादा मोमेंटम नहीं करता है, ठीक है। मैं तो बस
एक मोमेंटम फर्स्ट हाफ में और एक मोमेंटम सेकंड हाफ में ही एक्सपेक्ट करता हूँ। तो समझने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे 12 बजे के बाद ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। कहाँ से ट्रेड फाइंड आउट होगा? देखिए ना भाई, जो भी हमारा प्रीवियस का होता है, जो अपना ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है ना, इस पैटर्न का ये जो हाई होता है, इसी हाई के आसपास से ट्रेड प्लान करेंगे। तो मार्केट में अब 12 बजे के बाद अगर हमें इस वाले लेवल पे कुछ दिखता है हमें, हाँ, तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी प्लॉट कर सकते हो, ये भी टूटती है फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। सिंपल समझ में आया कि इस दिन भी कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए, और अब आपको लग रहा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज लग रही होगी कि ये बंदा तो हर एक दिन के मार्केट का लॉजिक बता रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो मुझे कमेंट भी आते ना लोगों की कि लाइव मार्केट में करके दिखाओ, लाइव मार्केट में करके दिखाओ। भाई मैंने आपको मतलब गला फाड़ फाड़ के एक ही चीज बताई है, मार्केट के पास बस दो डायरेक्शन है, अपसाइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा, और इसके बस 2 से 3 ही स्टाइल होते हैं ऊपर जाने के, और 2 से 3 ही स्टाइल होते हैं नीचे जाने के। ब्रेकआउट फेलियर भी 100 तरीके से नहीं होता। ब्रेकआउट फेलियर 3 से 4 ऐसे तरीके होते हैं कि मार्केट उसको बार बार रिपीट करता है। अब अगर आप वो 1000 बार देख चुके हो तो आपको पता है, जैसे कि अगर मैं इन चीजों को 1000 बार देख चुका हूं अपने लाइव मार्केट में, लाइव जिंदगी में नहीं देखा मैंने, इतना दिन से तो मैं भी ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं भी 2.5 साल से ट्रेड कर रहा हूं, 2.5 से 3 साल से, ठीक है। तो मैं भी मार्केट में कोई बहुत पुराना नहीं हूं, लेकिन बैक टेस्टिंग भाई, मैंने बैक टेस्टिंग बहुत करी है 10 साल की, और मैं बैक टेस्टिंग ऐसे ही करता हूं। मैंने कम से कम 10 साल के चार्ट देखे होंगे, और अलग अलग स्टॉक्स के बहुत अलग अलग तरीके से चार्ट देखे हैं मैंने। ये इसलिए मैं कर पाता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप लाइव मार्केट में ही देखो, आप बैक टेस्ट करो। लेकिन आपका बैक टेस्ट कैसा होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में पूरा महीना खत्म कर देते हो, ऐसा नहीं होता। मैं एक एक दिन के प्राइस एक्शन को, जैसे कि अगर मैं बैक टेस्ट करने बैठा तो मैं इस दिन के प्राइस एक्शन को कम से कम आधा घंटे तक पढ़ूंगा कि हर एक मोमेंटम का लॉजिक क्या था, क्यों ऐसा हुआ। तो ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा था। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप किसी का भी कोर्स कर लीजिए पूरी दुनिया में जाके जाइए, क्योंकि मुझे पता है ये पूरे कंसेप्ट मेरे हैं, मैंने निकाले हैं। तो कोई हो ही नहीं सकता कि दूसरा एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही कंसेप्ट निकाले। थोड़ा हर तो मतलब उसके डिफरेंस होगा, ठीक है। कि यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, जैसे यहाँ पे मार्केट 3850 के नीचे क्लोज करता है, तो इसके बाद ये ब्रेकआउट फेल करेगा, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड हुई है। ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। सबके कोर्स कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि लोगों को लगे कि मैं भी किसी का कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप ढूंढिए और प्रूफ करके दिखाइए, मुझे रॉन्ग प्रूफ करके दिखाइए कि ये बंदे ने इस बंदे का कॉपी किया है, बताइए। क्योंकि भाई मैंने घंटों घंटों देखा है, और अलग अलग तरीके से देख देख के मैं नतीजे के पहुंचा हूं कि अच्छा ये यहाँ पे ऐसा होता है, तो बार बार ऐसा हो रहा था, तो मुझे लगा कि ये होता है, तो जब तक चलता है तब तक चलने देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से अब देखिए, अब यहाँ पे मार्केट देखिए कहाँ पे ओपन हो रहा है। अब इसके बीच में जैसे कि ये सेलिंग का मार्केट था, अब यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है मार्केट, तो इसमें कोई पुल बैक नहीं है, ये वोलेटिलिटी मार्केट है, इसको सीधा मार्केट देखिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि प्रीवियस के डे को हम क्या देख रहे हैं, प्रीवियस के डे को डायरेक्टली अगर आप यहाँ से फिब लगाओगे तो हम आपको कौन से लेवल निकालने पड़ेंगे, 38% की। कैसे, देखिए मैं आपको बता दूं। यहाँ से अगर आप फिब लगाते हो, यहाँ से फिब लगाते हो आप, और यहाँ से लेके सीधा इस लो तक फिब लगाते हो, तो आपको कौन सी लेवल निकालनी है, 38, 50 नहीं लेनी है, ठीक है। मार्केट मैंने क्या बोला, 90% मार्केट नहीं जाता 50 तक, अगर आप पूरा प्रीवियस का डे ले रहे हो उसमें तो। क्योंकि यहाँ से हमें एक प्रॉपर फिब लगाने की लेवल नहीं मिलती है, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वोलाटाइल मार्केट था, तो इस मार्केट में कैसे फिब लगाए, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, तो फिर ये इसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो पूरा का पूरा दिन ले लीजिए, उसके हिसाब से पुल बैक पॉइंट निकालिए, और प्रीवियस के आपको सपोर्ट जोन के भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे। मतलब इंसान को भाई नजर से ही दिख जाता है ना, जैसे कि मार्केट यहाँ तक आया है, तो जब भी ये ऊपर आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा इस वाले सपोर्ट लाइन तक आ सकता है, ये सपोर्ट लाइन तक, यहाँ तक तो नहीं आएगा ना। इसको क्वेश्चन करिए हर बार कि मतलब ऐसा छोड़ मत दीजिए, ये भी लीजिए, इसको भी लीजिए। अब देखिए यहां तक तो नहीं आएगा, ये क्या पुल बैक हुआ क्या, कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से सेलिंग कर ली, भाई ये तो बहुत अर्ली सेलिंग हो गई। तो इस वाले लो को रेजिस्टेंस बनाएगा मार्केट, इस वाले सपोर्ट को, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता, ये लॉजिक ही नहीं बैठता इसमें। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर की कोई लेवल होगी, अब इसके ऊपर जाओगे तो ये वाला सपोर्ट यहाँ पे मैच होता है, फिर बाकी के ये सारे सपोर्ट मैच होते हैं यहाँ से, ये वाले, ये वाला। लेकिन अगर हम यहाँ से 38 की लेवल लेते हैं तो इसके नीचे आती है, तो हम क्या करें, अभी यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम 38 और इसका लेंगे। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा
तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। और देखिए क्या मार्केट यहाँ पे हमारे सेकंड हाफ के आसपास, मार्केट हमारे एंट्री पॉइंट के आसपास था, मतलब देखिए मार्केट हमारे लेवल के आसपास आ गया था। इसका बाद इसका मतलब मार्केट के पास टाइम था। अब देखिए यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन है ही, ये तो कुछ बताने की चीज़ नहीं है, ठीक है। ट्रेंड लाइन तो है ही, यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन से भी मार्क करेंगे और इस लेवल पे भी प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है, हो गया। अब यहाँ से अब फिर से विश्वास नहीं हो रहा होगा ना आप लोगों को कि ये तो हर दिन के लॉजिक बता रहा है। और लेकिन आप लोग नोटिस करिए, जो चीज़ मैं आपको पहले दिन से सिखा रहा हूँ, मतलब इस दिन से, क्या मैं इससे कोई अलग नतीजा कर रहा हूँ? क्या मैं इससे कुछ अलग कर रहा हूँ मार्केट में? यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही ना। देखिए ना, जिस दिन मार्केट भी प्रीवियस डे को फॉलो नहीं करेगा, जैसे कि आप कितने एग्जाम्पल देखे हमने, ये एग्जाम्पल इसके उल्टा ये चला, ठीक है, इसके उल्टा ये चला। यहाँ पे दोनों दोनों टाइम पे देखिए मार्केट ने वोलेटिलिटी की, सेम बिहेवियर किया, सेम मार्केट ने गड़बड़ की, सेम हमने सेकंड हाफ में ट्रेड प्लान किया, सेम सेकंड हाफ में मोमेंटम दी। तो इसमें अलग अलग क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। मैंने क्या बोला, 3 से 4 तरीके हो सकते हैं मार्केट के अलग अलग तरीके से जाने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन तो उसको एक ही फॉलो करनी है। अब क्या है, देखिए फिर से यहीं पे आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये मार्केट क्या है, ऊपर गया नीचे गया, तो फिर से क्या है, ये मार्केट साइडवेज है, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे ऊपर से, नीचे से बाय करेंगे। तो दोनों चीजें कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ऐसे भी ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरीके से मोमेंटम थी। यहाँ पे रजिस्टेंस सीधा मार्क कर लीजिए, यहाँ से सेल करना है, यहाँ से बाय करना है, ठीक है। जिस टाइम भी आपको ट्रेड मिलेगा आप कर सकते हो। अब देखिए क्या चीज है, आपको क्या लगेगा कि भाई अगर यहाँ से बाय सेल करना है 2 ट्रेड करेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे रजिस्टेंस मार्क किया, एंट्री क्राइटेरिया अगर मिला तो ट्रेड करोगे सेलिंग का। अब दूसरी लेवल कहाँ पे, यहाँ पे मैच करके रखिए आपने, ठीक है, साइडवेज की तरह। यहाँ पे अगर एंट्री क्राइटेरिया मिला, लेकिन वो कब मिलना चाहिए, टाइमिंग, वो सेकंड हाफ के पहले, सेकंड हाफ मतलब 12 बजे या 12 बजे के आसपास, या फिर 12 बजे के पहले ही मार्केट वहां पे रेडी होना चाहिए, तभी उसके पास आगे के 3 घंटे बाइंग का मोमेंटम देने के लिए। ये भी ध्यान रखिए, वरना वो आप तो यहाँ पे मार्क करोगे, यहाँ पे आपको मान लीजिए कि एंट्री क्राइटेरिया नहीं मिला, मार्केट यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे आते आते मार्केट को बज गए 2:30 बज गए अभी, और अब आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हो, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहीं पे टाइम पास करके क्लोज करेगा, ये अब आपको पूरा मोमेंटम नहीं देने वाला। तो टाइमिंग ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से जो है हम बाइंग का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें देखेंगे, और यहाँ पे भी बाइंग का ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि देखिए 12 बजे के पहले वो मोमेंटम दिया मार्केट ने आपको, तो और भी टाइम था मार्केट के पास, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। सो अभी जाएंगे आगे। अब देखिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, ये आगे का एक्सप्लेन किया है मैंने, मुझे अभी याद आ रहा है, पूरा का पूरा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था मैं, क्योंकि ये मार्केट क्या है, साइडवेज मार्केट है। हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे बाइंग सेलिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम मार्केट ओपन हुआ सीधा ऊपर जाने लगा, इसका मतलब मार्केट बाय ऑन डिप हो गया। डिप कहाँ पे आएगा, यहाँ पे डिप आएगा, लेकिन देखिए मार्केट 12 बज रहे, मार्केट अभी भी हाई पर ही है, तो अब मार्केट नीचे आने के चांसेस कम है। अगर कोई ट्रेंड लाइन मिल रही है आपको, सिंपल शॉर्ट करिए, तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन पे शॉर्ट करेंगे, सिंपल सी चीज। ये ऐसी भी ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो कि यहाँ से जितनी दिख रही है आपको, अच्छी सी ट्रेंड लाइन मार्क करिए, जो भी आपको सही दिख रहा है, ठीक है। सो ये ऐसे भी मार्क कर सकते हो। चलिए मैं आपको अभी एंट्री क्राइटेरिया बताता हूँ, ठीक है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा बता सकता हूँ, पूरा महीना भी, लेकिन अब क्योंकि फिर उसके बाद मुझे आपको एंट्री क्राइटेरिया, एसएल और टारगेट भी बताना है, टाइम फ्रेम भी बताना है, क्या करना है। अब यहाँ से असली चीज़ शुरू होती है। अब समझिए इस चीज़ को, देखिए ट्रेड, अब एंट्री करने के 2 तरीके। आप बेसिक में क्या सीखे हो, कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, एक चीज़ ये है। दूसरा चीज़ होता है कि एक मेरा पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, इस पे मैं काम करता हूँ। एनालिसिस 15 मिनट पे कर रहा हूँ, तो मैं एंट्री करूँगा 5 मिनट पे या फिर 3 मिनट पे। 3 मिनट पे भी अच्छी एंट्रीज मिलती है, आप दोनों में से कोई भी एक टाइम फ्रेम पिक कर लीजिए। दूसरी चीज़, जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज़ करोगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 टाइप के कैंडल यूज़ करने हैं, बाकी ज़्यादा टाइप कैंडल्स के बीच में नहीं पड़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप यूज़ करोगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बाइंग के लिए, और सॉरी बुलिश एंगल्फिंग नहीं, बाइंग के लिए यूज़ करोगे आप हैमर, और आप सेलिंग के लिए यूज़ करोगे शूटिंग स्टार। बस सेलिंग के लिए एक कैंडल, बाइंग के लिए एक कैंडल, बस ये 2 कैंडल स्टिक पैटर्न इसमें से मिले तो ट्रेड करने की कोशिश करो, क्योंकि 3 मिनट पे सिंगल कैंडल छोटी बनती है, उसका एसएल छोटा लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़,
और एक चीज़, MW पैटर्न भी अभी आपको सिखाऊंगा, हायर हाई का लोअर लो का किस तरीके से होता है। तो चलिए अभी स्विच करते हैं टाइम फ्रेम, आते हैं हम लोग अभी 3 मिनट पे, ठीक है। अब 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट पे भी दिखाऊंगा, 3 मिनट पे भी दिखाऊंगा। और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आप सिंगल कैंडल का भी एसएल लगा सकते हो, ठीक है। और देखिए एसएल वगैरह जाता भी है तो टेंशन नहीं लेना है, छोटा छोटा एसएल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा था एंट्री पॉइंट, क्या मिला यहाँ पे हमें, कि कुछ कुछ मिल रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए क्या आपको कुछ यहाँ पे कुछ पैटर्न मिल रहा है, कुछ भी नहीं, सीधा मार्केट नीचे आ रहा है। हमें सिर्फ एक पैटर्न मिल रहा है, कौन सा पैटर्न, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये शूटिंग स्टार तो मिला, लेकिन हमारा एसएल, एसएल देखिए इसके हाई के ऊपर एसएल रहेगा। तो जब भी अब ऐसा बनेगा, ध्यान में रखना मेरी बात, जब भी ऐसी चीज बनेगी तब बिल्कुल ट्रेड करने की कोशिश मत करिए, या फिर आप सिर्फ एक ट्रेड करने की कोशिश करिए और उस एक ट्रेड में अगर एसएल जाता है तो चुपचाप बैठिए, क्योंकि इतना बड़ा एसएल कभी नहीं लगाना है। यहाँ पे अगर आपको अभी एसएल ही लगाना है शूटिंग स्टार पर, तो कहाँ पे एसएल लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे तो आप एंट्री करोगे शूटिंग स्टार बनने के बाद, इसका लो भी ब्रेक होते देना पड़ेगा, तब तो आपकी एंट्री और नीचे आ जाएगी। आप इसके बॉडी का भी एसएल एक बड़ा एसएल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे, मैं पर्सनली ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर इस तरीके देखोगे 56 पॉइंट का एसएल है, ये ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, चाहे हमें मोमेंटम पता हो, इसके लिए एक अलग होता है कैसे, यहाँ पे इसी चीज़ का सेकंड हाफ में ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, उसी डायरेक्शन में। कैसे, देखिए 12 बज गए, अब देखिए कुछ सिनेरियो दिखता है, लेकिन उसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है प्रॉपर, एक ट्रेंड लाइन, दो ट्रेंड लाइन, तीन ट्रेंड लाइन, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आया, ट्रेंड लाइन ब्रेक करी। अब अगर ऐसी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर आता है रीटेस्ट करने के लिए, तो इस एरिया में ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक अल्टरनेटिव बताया, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे ट्रेड फाइंड आउट कर रहा हूँ कुछ भी करके, ये नो ट्रेडिंग डे है, नो ट्रेडिंग डे, यहाँ पे इसमें ट्रेड नहीं करना है। मैं बस एडवांस बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेड करना ही है एक सिंगल छोटे से एसएल के साथ, तो कैसे फाइंड आउट करें उस ट्रेड को भी। तो देखिए यहाँ पे, देखिए एक्चुअल मोमेंटम तो हमारे हाथ से चला जा रहा है। आप यहाँ पे सिंपल एक ट्रेंड लाइन भी प्लॉट कर सकते हो ऐसी। अगर आपको ट्रेंड लाइन 2 टचेस मिल गए, तीसरे टचेस पे आपको देखिए आप कंफर्मेशन मिलते हैं क्या, देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है नीचे से, ये 1 टचेस 2 टचेस तीसरी बार यहाँ पे आ रही है। तो देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन प्लस रीटेस्ट प्लस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, कितने मतलब यहाँ पे कितने आपको ये मिल रहे कंफर्मेशन। सपोर्ट है प्रीवियस के जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है, सपोर्ट क्या बनते हैं, रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी लग गई, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे क्या लग रहा है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पे इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट हो रहा है मार्केट में, मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। सो इस तरीके से, तो अभी इसको मिटा देता हूँ मैं। ट्रेड अगर प्लान करना, ये प्रैक्टिस से होगा। पहले पहले क्या होगा कि ये ट्रेड आप लोग छोड़ दोगे, ये ट्रेड आप करोगे नहीं, लेकिन उसके बाद में मजा शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये देखिए, ये हमारा क्या, कहाँ पे ट्रेड था, इस वाले ब्रेकआउट पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड था। अब यहाँ पे कैसे एंट्री करनी है, अगर आप यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न को फाइंड आउट करते हो, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न कैसा, देखिए यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है, मार्केट ऊपर गया नीचे गया। अब कैसे होता है, देखिए इस डब्ल्यू पैटर्न को सही से समझिए कि मैं किस तरीके से आपको पैटर्न बता रहा हूँ। रेड कैंडल से मार्केट नीचे आया, ग्रीन कैंडल के लो तक, यहाँ से मार्केट ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर गया, फिर से रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट नीचे आया, फिर से ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। कौन सा पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न। अब इस डब्ल्यू पैटर्न के जब आप ट्रेड करते हो, तो जो बीच की कैंडल होती है, मतलब कौन सी, ये ग्रीन कैंडल, मतलब इस तरीके से ही मार्केट जा रहा है ना ऊपर, तो इस ग्रीन कैंडल का अगर यहाँ पे हाई क्रॉस हो रहा है, तो आप इस क्रॉसिंग पे ट्रेड करोगे, एसएल लगाओगे रेड कैंडल के नीचे का, ठीक है। ये आपका एसएल रहेगा, एसएल जाता है कोई बात नहीं, या यही आपका एसएल रहेगा इस डब्ल्यू पैटर्न पे, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपका एसएल, अब देखिए इसका एसएल कितना छोटा लगता है, जब भी आप इस तरीके से ट्रेड करोगे, देखिए यहाँ पे एंट्री करी, यहाँ पे एसएल लगाया, फिर 15 पॉइंट का एसएल लग रहा है आपका, इसमें ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे एसएल लग गया। अब एसएल लगने के बाद देखिए, अब फिर से डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि खत्म बात है। अब क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकआउट आया ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे,
ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपको पता है कि प्रीवियस के कैंडल के लो का एसएल लगाते हैं, एक एसएल खाया, और मैंने आपको पहले बताया जरूरी नहीं है कि कोई कैंडल बहुत बड़ी हो, अच्छी वॉल्यूम की कैंडल हो, सही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो सही ट्रेड करोगे। टारगेट क्या लगाना है? टारगेट लगाना है जिस भी दिन पे उल्टा ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, 3-8 का जोन आ रहा था, आप यहाँ तक ही टारगेट लगाओगे, क्योंकि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जब फिब लगा तो हमारा 38 का जोन कोई ना कहीं यहाँ तक आ रहा था, तो यहाँ तक टारगेट लगाओगे आप, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। अब इस दिन पे ट्रेड कैसे प्लान होगे? सबसे पहला यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड आपने किया, ये वाला यहाँ पे आपने एक एंट्री करी, एंट्री समझ आई ना आपको डब्ल्यू पैटर्न की, ठीक है। और यहाँ पे 15 पॉइंट का आपने एसएल हिट किया और यहाँ पे लॉस कर लिया। अब देखिए डब्ल्यू पैटर्न ऐसा भी बन सकता है, ऐसा, इसको क्या कहते हैं, लोअर लो वाला, इसको ट्रेड मत करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लोअर लो वाला डब्ल्यू पैटर्न है ना, यहाँ पे समझिए इसको फिर से, क्योंकि एंट्री में आप बार बार गलती करते हो। नीचे आया, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया, रेड कैंडल बना के नीचे आया, फिर क्रॉस कर रहा है, क्या हो रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, लेकिन लोअर लो का, ये लोअर लो का 10% ही काम करता है, और ये जब भी काम करता है बहुत ही स्पीड से काम करता है, ठीक है। यहां से बहुत ही फास्ट मोमेंटम आएगा, मैं आपको प्रूफ करूंगा, ढूंढिएगा ऐसे एएमडब्ल्यू पैटर्न, जब भी ऐसे लोअर लो वाले होते हैं तो वो बहुत ही फास्ट निकल जाते हैं या फिर सीधा फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम 10% प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसके करते हैं, ये ऐसे लोअर लो वाले जो भी डब्ल्यू पैटर्न होते हैं वो आपको उल्टे दिशा के ट्रेड लेने के लिए काम आएंगे। जिस दिन भी आप अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड ले रहे हो, आपको अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड पता चल रहे हैं ना, जैसे कि हमारा ट्रेड था सेल ऑन राइज, लेकिन आज के दिन हम बाय कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ कंडीशन थी हमारी, 12 बजे तक मार्केट हमारे लेवल पे नहीं आया, तो अब हम उल्टा ट्रेड ले रहे हैं। तो जिस दिन भी आप ऐसा उल्टा ट्रेड लोगे उस दिन ये वाले पैटर्न काम करेंगे, क्योंकि उस दिन उल्टे मोमेंटम आते बहुत फास्ट मार्केट में, तो ये उस दिन पे काम करेगा। आप इसको एक बार लिख लीजिए और अपना ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक बार देख भी लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ब्रेकआउट आया, अब ब्रेकआउट आया आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, यहाँ पे एसएल लगाओगे, आपका एसएल 25-26 पॉइंट का, और आपको अगर एसएल कम करना है तो इसका एक ही इलाज होता है भाई, मार्केट की दूसरी कैंडल को और नीचे आने दो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया कैंडल 20 पॉइंट का एसएल हो गया, हो सकता है कि आप यहाँ तक के लिए वेट कर रहे हो ताकि आपका एसएल जो है वो 13-14 पॉइंट का रहे, तो यहाँ पे आपका ट्रेड मिस हो जाएगा, बस इतना तो होना ही है। ये इसका किसी के पास तोड़ नहीं है, ये सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लॉस ले रहे हो, ठीक है, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एसएल कम करना है तो उसका करने का इलाज नहीं है, ये इस वाले एसएल को यहाँ पे मत प्लॉट करिएगा, ये तो गलत एसएल होगा। एसएल इस कैंडल के नीचे ही रहेगा, ट्रेंड लाइन के नीचे एसएल इसका ही रहेगा, बस आपको एंट्री यहाँ करनी आप देखिए, लेकिन ये जो कैंडल है ब्रेकआउट उसको तो पूरा क्लोज होने देना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी एंट्री करी इस कैंडल पे, और यहाँ पे अगर आप सही से ट्रेड करते हो ना तो डरने की जरूरत नहीं, कोई लॉस मेकिंग नहीं रहोगे। यहाँ से ये ट्रेड प्लान किया, 120 पॉइंट का मोमेंटम आया, ठीक है, और देखते आगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से यही पैटर्न, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अब देखना है हमें क्या चीज़ें, अब यहाँ पे तो सिंपल सी चीज़ है, 12 बज गए मार्केट में, देखिए 12 बज चुके हैं, तब मार्केट यहाँ पे था, अब आप रेडी हो मार्केट के लिए, अपसाइड के लिए ट्रेड लेने के लिए। सबसे पहले क्या बना, यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना छोटा सा, मैंने क्या बोला आपको कि जब भी ये ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, यहाँ पे क्या करना है कि रेड कैंडल के बॉडी क्रॉसिंग पे एंट्री और रेड कैंडल के नीचे का एसएल, इतना सा एसएल रहेगा, इतना सा आपका ये रहेगा, यहाँ पे ये एसएल जाता है तो फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे, ठीक है। 12 बजे के बाद आपको ट्रिगर होता है, आपका डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो पहली बार एक बार डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड लीजिए। तो हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हमने लॉन्ग किया, इसके क्रॉसिंग पे ही लॉन्ग कर दिया, उसके बाद में उसी रेड कैंडल के नीचे का एसएल लगा दिया जो कि था 9 पॉइंट का, अब एसएल इतना ही रहेगा। अब इसके बाद जहाँ जो भी मोमेंटम आ रहा है हमारा सीधा सीधा, तो देखिए ये आपका सीधा यहाँ तक मोमेंटम आता है 132 पॉइंट का। मैंने क्या बोला कि आपको बस यहाँ तक ही टारगेट लेना, ज़्यादा पूरा रिवर्सल का ट्रेड मत करिए, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में हम ट्रेड कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बना। अब फिर से देखते हैं आगे जाते हैं हम लोग। इस वाले दिन पे क्या, इस वाले दिन पे कौन सा ट्रेड था आपको पता है, कौन सा ट्रेड था? हमने क्या बोला था कि पहले इस कैंडल का हाई का एसएल उड़ने देंगे, एसएल उड़ने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसको मिटा देते हैं, इसका एसएल यहाँ पे एक 15 मिनट की कैंडल बनी थी,
मैंने आपको बताई थी, उसका एसएल पहले हिट होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन 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 कैंडल बना के मार्केट ऊपर गया था। तो यहाँ पे हम इसका पहले एसएल हिट होने देंगे, इसका एसएल हिट हुआ, अब हम एक्टिवेट हो जाएंगे ट्रेड करने के लिए। चलिए कौन सा पैटर्न ढूंढना है, एम पैटर्न। जैसा ये हमारा डब्ल्यू था वैसे ही हम एम पैटर्न ढूंढेंगे। अब देखिए एम पैटर्न भी हायर हाई का भी बन सकता है, इसका चांसेस 10% होते हैं। एम पैटर्न ऐसा लोअर लो का ही ढूंढना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे मिल रहा है क्या हमको, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, ऊपर गया, नीचे आया रेड कैंडल, ये देखिए छोटी सी ग्रीन है। अब देखिए इसको ग्रीन कंसीडर, लाइव मार्केट में क्या होता है कि आपको कभी कभी रेड ही दिखाती है तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर आपको ग्रीन दिख रही है तो कोई बात नहीं है, इसके बॉडी क्रॉसिंग पे ट्रेड लीजिए। अब इसकी बॉडी क्रॉस हो रही है, आपने इसके शॉर्ट का ट्रेड लिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसकी बॉडी क्रॉस हो रही है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर का एसएल, क्योंकि वो हाई के ऊपर का एसएल लगाना पड़ता है। कैसा, ये हाई एक बना, यहाँ से ये हाई बना, तो इस हाई के ऊपर का एसएल लगाएंगे पहले वाला। यहाँ पे एसएल कितना, 6 पॉइंट का। चलिए कोई बात नहीं, 6 पॉइंट का एसएल है। टारगेट क्या रखोगे, प्रीवियस के स्विंग का टारगेट रखोगे, तो आपका प्रीवियस का स्विंग ये वाला रहा, आपका प्रीवियस का स्विंग 80 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। क्या हुआ, मार्केट ने आपको कितना पॉइंट, सॉरी हाँ, मार्केट ने आपको कितना पॉइंट दिया, 40 पॉइंट दिया। 40 पॉइंट के बाद ऊपर जाता है, आपका 6 पॉइंट का एसएल खाता है। चलो मैं मान लेता हूँ एसएल खाना नहीं चाहिए आपने, लेकिन आपने पूरा एसएल खा लिया। चलो बस अब यहाँ पे क्या करना है, आप अपने रिस्क के अंदर हो। अगर आपने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर दिया तो आप अपने अंदर हो रिस्क के। कैसे, क्योंकि भाई 6 ही पॉइंट का लॉस हुआ, कितना कितना लॉस होगा 6 पॉइंट में, बहुत छोटा सा लॉस होगा, आपको ज़्यादा बड़ा लॉस होगा नहीं। तो अगर आपने लॉस दे भी दिया, लेकिन ऐसा देना नहीं है। 40 पॉइंट अगर मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे लॉस मत दीजिए, यहाँ पे इसको अपना जो प्रीमियम है वो कॉस्ट पे डाल दीजिए। मार्केट को यहाँ तक ही जाना है फिर अभी, ठीक है। अगर ये हिट होता है तो चलिए निकल जाइए। अब क्योंकि अब देखो ये मेरी स्टाइल है, क्योंकि हमने पहली बार एसएल छोटा दिया तो हम फिर से रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद एसएल गया, फिर से रेड कैंडल, फिर से ग्रीन कैंडल, फिर से क्रॉसिंग, फिर से एक बार ट्रेड लेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे करेंगे मार्केट को शॉर्ट, इस वाले ग्रीन के बॉडी क्रॉसिंग पे। एसएल फिर से लगाएंगे ग्रीन कैंडल के ऊपर, 11 पॉइंट का एसएल। अब इस बार एसएल थोड़ा बड़ा होगा, चलो ठीक है। क्या करेंगे, प्रीवियस का स्विंग यहाँ पे फिर से लगा दिया, ये वाला टारगेट। अब देखिए 80 पॉइंट का टारगेट लगाया। अब यहाँ पे देखना है, देखिए ये वाली कैंडल कितनी बड़ी कैंडल आके ब्रेक कर रही है। अगर ऐसी बड़ी कैंडल आके ब्रेक करती है और प्रीवियस कोई लॉस नहीं किया तो थोड़ा होल्ड कर भी सकते हो, ये मैं आपके ऊपर है, ठीक है। ये मैं यहाँ तक ही पकड़ के चल रहा हूँ, हो सकता है कि आप कैंडल क्लोज होने तक रुक भी जाओ तो 100 पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन जो भी प्रीवियस स्विंग होता है वो ही सबसे पहले लीजिए। अगर आपके पास 2-3 लॉट है तो फिर उसमें से एक लॉट बुक करिए, एक लॉट छोड़ दीजिए वहाँ तक कि वो कैंडल क्लोज कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे कौन सा ट्रेड था, हाँ ब्रेकआउट फेलियर का ट्रेड था। चलिए ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं। 12 कहाँ पे बज रहे हैं, हमने क्या बोला कि 12 बजे के बाद हम देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या चीज़ हो रही है। आपको यहाँ पे कौन सा एंट्री पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे ये वाला लेवल था हमारा एंट्री करने का। यहाँ पे जो एम पैटर्न है वो हायर हाई का है। मैंने क्या बोला कि ऐसा एम पैटर्न जब बनता है वो 10% ही काम करता है, लेकिन वो जब भी काम करेगा मार्केट बहुत फास्ट मोमेंटम करेगा, फिर मार्केट स्लो मोमेंटम नहीं करता है। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे कैसे ट्रेड करें। यहाँ पे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे इस पे, इस वाले एम पैटर्न पे। हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, सिंपल सी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, हम यहाँ का एसएल लगाएंगे। बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर आपके पास ट्रेंड लाइन है तो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लीजिए, और कोई बात नहीं, यहाँ पे आप एसएल लगा सकते हो 25-26 पॉइंट का। फिर से वो ट्रेंड लाइन के एसएल ऐसे लगते हैं। प्रीवियस के स्विंग का आप लोग टारगेट रखोगे, आपका होगा प्रॉपर टारगेट 80 पॉइंट का, और ये आपका ट्रेड बन गया, ठीक है। सो अभी और चलते हैं जहाँ तक हमने एनालाइज किया है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना था। यहाँ पे तो बस भाई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये हमारा पॉइंट था सेलिंग का। यहाँ पे देखिए कंप्लीट एम पैटर्न कुछ इस तरीके का। देखिए यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होगा। ऊपर आया मार्केट, ये वाला हाई लगाया, नीचे आया रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ऊपर गई, रेड कैंडल क्रॉस कर रही है, क्या हुआ, एम बन गया, ठीक है। अब आपको एम पैटर्न पे ट्रेड कहाँ लेना है, इसके बॉडी क्रॉसिंग पे, ग्रीन के। अब ग्रीन की बॉडी क्रॉस हो रही है, हम यहाँ पे करेंगे शॉर्ट, एसएल लगाएंगे ग्रीन कैंडल के ऊपर का, क्योंकि उस हाई के ऊपर का एसएल लगाएंगे। टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे वही भाई प्रीवियस स्विंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रीवियस के स्विंग का टारगेट रखोगे, यहाँ तक ही रखना, इतना पूरा मत टिका देना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टारगेट हो गया ना, बहुत बड़ा हो गया टारगेट। इतना क्या, यहाँ से ट्रेंड लाइन लगा रहे हो, बस यहाँ तक भी टारगेट ले रहे हो तो सही है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ही लगाओ।
देखिए, क्योंकि फिर इसके लिए क्या टाइम पास करेगा मार्केट, और फिर क्या 3 बजे तक बैठे रहोगे, ऐसा नहीं करना है। इतना ही लोगे तो तब भी ठीक है, 130 पॉइंट। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ यहाँ पे था हमारा, अच्छा ये वाला ज़ोन था एक, ये वाला मैंने इसको मिटा दिया, ध्यान में रखना। हाँ, मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि अगर आपको यहाँ पर एम पैटर्न मिलता है तो हम सेल करेंगे, या फिर और ये इस वाले टारगेट तक जाएंगे। देखिए टारगेट कैसे फाइंड आउट करना है, जब भी आप ऐसे ट्रेड्स का टारगेट फाइंड आउट करते हो तब आपको ऐसे ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ट्रेंड लाइन प्लॉट करके तभी टारगेट सही से निकलेगा। प्रीवियस के स्विंग था, तो ये प्रीवियस का स्विंग यहाँ तक आता है। मैंने आपको बोला कि पूरा एक्यूरेट नहीं लेना, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए एम पैटर्न ऊपर हमें सेलिंग का ट्रेड मिलता है क्या। सबसे पहले तो मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ये तो कोई एम पैटर्न नहीं हुआ, ये कोई एम पैटर्न नहीं है, ठीक है। ये तो जस्ट एक प्राइस एक्शन बना रहा है मार्केट। देखिए नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, प्राइस एक्शन बन रहा है। हम और वेट करेंगे, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए इसमें एक एम पैटर्न है। कैसे, एक थोड़ा सा बड़े लेवल पे देखना है हमको। मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, और ये वाला एम पैटर्न बना रहा है। ये क्या है, हायर हाई वाला एम पैटर्न है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से तो हम कहीं ना कहीं भी फंस जाएंगे वहाँ पे, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आने देंगे, देखिए उसका टारगेट पूरा आ गया। अब हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड उठाएंगे, तो बाइंग का ट्रेड तो हमारा सिंपल उठा इस वाले डब्ल्यू पैटर्न पे। हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, डब्ल्यू पैटर्न पे यहाँ पे ट्रेड उठाएंगे, एसएल प्लॉट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से लेके प्रीवियस का स्विंग देखिए पूरा एक्यूरेट नहीं लगाना है, इस वाले अपने जोन तक ही लगाइए 90 पॉइंट तक, ठीक है। और ये आपका एक टारगेट हिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके गया तो ऑप्शन बाइंग में थोड़ा प्रीमियम डीके होगा आपका, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल प्रॉफिट ही नहीं होगा, प्रॉफिट होगा लेकिन प्रीमियम डीके होगा। अब देखिए इसको, अब हाँ ये हो गया ये चीज़ें। अब आगे भी क्या है, आगे मैंने देखिए इसके आगे हमने एक्सप्लेन तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। हमारा क्या था, यहाँ से 12 बज गए थे, हमारा बाय ऑन डिप का प्लान था, डिप नहीं मिला था, हमने उल्टा ट्रेड प्लान करने की कोशिश करी। ये ट्रेंड लाइन हमने प्लॉट करी थी, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे। तो आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री मत करना, क्योंकि देखिए हम ये उल्टा ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अब उल्टा ट्रेड प्लान कर रहे तो क्या करना है हम लोगों को, हमको एक ट्रेंड लाइन बनने देनी है पहले। तो यहाँ पे 12 तो यहीं पे बज रहे हैं मार्केट में, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, तो ये वाली ट्रेंड लाइन इस तरीके से ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे। अब आप लोग अगर किसी भी एम पैटर्न पे ट्रेड करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, सिंपल सी बात। यहाँ पे आप किसी भी एम पैटर्न पे ट्रेड करोगे, एसएल लगाओगे, मार्केट आपको देगा 30-40 पॉइंट देगा, ऊपर आएगा तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हिट होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। अब उसके बाद देखिए फिर से एम पैटर्न बना, लेकिन देखिए जब भी मार्केट में आप उल्टा ट्रेड करते हो, उल्टा ट्रेड करोगे तो एम पैटर्न पे एक ट्रेड करके देखिए, अगर रिवर्सल हुआ तो वो 12 के बाद ही करिए, ठीक है। 12 बजे के बाद ही आप लोगों को एंट्री करनी है। देखिए यहाँ पे 12 बज रहे हैं, एग्जैक्टली प्राइस यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे इस तरीके का एम पैटर्न दिख रहा है, एंट्री करिए, एसएल लगाइए। आया मार्केट यहाँ तक, क्या करोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट करिए। अगर ये मार्केट ऊपर गया, क्यों क्यों कॉस्ट, अब क्यों कॉस्ट टू कॉस्ट करना है, यहाँ से जो ये वाली चीज है ना। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जब तक कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनती तब तक हम लोग सेल करने के लिए रेडी नहीं है, ये इस बात को समझिए। तो अगर आप 15 मिनट पे जाओगे और मार्केट को देखोगे तो जस्ट मार्केट का टच नंबर 1 था, ट्रेंड लाइन कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है ना ट्रेंड लाइन। तो 12 बज गए तो आप एम पैटर्न ढूंढना मत शुरू करिए। एक बात फिर से आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का वो दिमाग थोड़ा सा फिर यहाँ पे चलेगा नहीं, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ अब देखिए हमें क्या करना था, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे बाय करके ऊपर जाना था, बाइंग का प्लान कैंसिल, क्योंकि 12 बजे तक मार्केट हाई पे है। ट्रेंड लाइन प्लॉट करके, ट्रेंड लाइन कब प्लॉट हुई आपकी बताइए मुझे जल्दी। यहाँ पे एक टच लिया और ये दूसरा बना, तब लिया ना, मतलब जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी यहाँ तक, अब वो ट्रेंड लाइन हो गई, एक टच 2 टच, अब आप यहाँ पे सेल के लिए रेडी हो। ट्रेंड लाइन बनने के बाद, ना कि बनने के पहले। मैंने आपको पहले ही बताया था, हो सकता है कि मार्केट ऐसे ही ऊपर चलता रहे। आप ट्रेड प्लान तभी करोगे जब ट्रेंड लाइन प्लॉट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट हो गई, जैसे हमने प्रीवियस का क्या किया, ये वाले ट्रेंड लाइन हमने पहले इस डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड क्यों डाला, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन प्लॉट थी, ट्रेंड लाइन ऑलरेडी पहले, ठीक है। यहाँ पे टचेस ऑलरेडी मिल चुके थे हम लोगों को। यहाँ पे भी देखिए
एक टच दो टच, इसको भी देखिए, क्योंकि देखिए ना, एक ना आप लोग इसमें कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, एक टच दो टच, ऑलरेडी ट्रेंड लाइन प्लॉट थी, इसलिए हमने 12 बजे के बाद का पहला डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड डालने की कोशिश करी, जब ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बन चुकी थी। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे अगर हम लोग करेंगे ट्रेड, तो हमारी ट्रेंड लाइन पहले नहीं बनी, हमारी अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन चुकी है। तो जो भी 12 बजे के बाद यहाँ पे जो एम पैटर्न बनते उसमें हम सेल नहीं करेंगे। हम अब ये ट्रेंड लाइन बन गई ना, यहाँ पे दो कैंडल बनी ना है, देखिए यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, बस अब एम पैटर्न ढूंढिए। ये ग्रीन क्लोज हो गई ना यहाँ पे, इसका मतलब दो बार टच ले लिया। अब आप पहले एक एम पे ट्रेड सेल करने की कोशिश करिए, दूसरा ट्रेड ट्रेंड लाइन पे करने की कोशिश करिए। अब आते हैं 3 मिनट पे। देखिए इतना बारीकी से समझना पड़ता है, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज, समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि फिर वो मुझे क्वेश्चन करते हैं उल्टा, कि आपने तब तो ये बोला, अब तो ये बोला, फिर मैं भी अपना दिमाग मतलब माथा पीटने जैसी बात हो जाती है। ये ट्रेंड लाइन बन चुकी है, अब यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब आपको पहला ट्रेड एम पे डालना है, प्रॉपर वाला, इस तरीके से मिल गया आपको, डन। यहाँ पे ट्रेड डालना, अगर यहाँ पे एसएल होता है तो फिर हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे, मतलब इस वाले कैंडल पे ट्रेड डालेंगे यहाँ का एसएल लगा के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। पहला ट्रेड हमने एम पे डाला, चलो ठीक है, एम पे डाला, ग्रीन कैंडल के ऊपर का एसएल लगाएंगे। टारगेट क्या रहेगा हमारा, प्रीवियस का स्विंग का टारगेट लगाना है। अब देखिए प्रीवियस का स्विंग कहाँ पर है, ये वाला प्रीवियस का स्विंग हो सकता है आपके लिए, ठीक है। लेकिन फिर हाँ चलो ठीक है, यहाँ ये भी प्रीवियस का स्विंग हो सकता है 96 पॉइंट का। लेकिन अगर आप वहाँ पे 15 मिनट पे जाओगे, तो हमारा बाइंग पॉइंट कहाँ पे था मार्केट का, ये वाला था ना, यहाँ पे हमारा बाय ऑन डिप था ना। तो आपका टारगेट मिनिमम से मिनिमम यहाँ तक होना चाहिए, 140 पॉइंट है। इसका नीचे का आप लगाओ ना लगाओ वो बात नहीं है, बस यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए। सो अंडरस्टैंड हो गया आपको। अब देखिए ये इस तरीके से आपके ट्रेड होंगे, जब आप इस चीज को मास्टर करोगे, यही ट्रेड हो गया आपके, एब्सोल्युटली ये ट्रेड हो गया आपके। क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए एसएल हिट होंगे बहुत बार, और भी एसएल हिट होंगे ना, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप अगर रूल टू रूल चलोगे, जो मैंने सीखा उसके साथ ही चलोगे, तो मार्केट में 100% प्रॉफिटेबल रहोगे, ये मेरी गारंटी। इसलिए मैं गारंटी बार बार देता रहता हूँ। और देखिए आपको बोर हो रहा होगा कि मैं बहुत देर से सिखा रहा हूँ, भाई मुझे बोलते बोलते बोर नहीं होता क्या, मैं 1 घंटा बोल रहा हूँ ना पूरे। अब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ क्या, क्योंकि मुझे तो ये खुद आता है, आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो जब भी लर्निंग की बात आती है ना, तब वहाँ पे वो चीज़ें मत करिए कि अब मुझे नींद आ रही, वो चीज़ भाई आपके लिए है। वो एक बार सीख जाओगे और एक बार यही चीज़ करते रहोगे, और ये वीडियो सिर्फ एक हफ्ते के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही करना है, सारी चीज़ों को ऐसे ही करना है। देखिए यहाँ पे भी यही पैटर्न्स चलते हैं, कुछ भी अलग अलग नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे भी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन थी, जब भी यहाँ पे आज के दिन पे आप सेल करने के लिए गए मार्केट में, आप सेलिंग के पॉइंट तक गए मार्केट में, तो यहाँ पे आपके लिए एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन थी। यहाँ पे अगर जैसे ही आपको एक ट्रेंड लाइन मिलती है, तो आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करिए। पहला ट्रेड आपको यहाँ से भी मिल सकता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, यहाँ पे एक छोटा ट्रेड करके देखिए, आपको एक टारगेट मिलेगा। अब ये इसमें भी क्या, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करोगे, अब मैं आपको ये भी वाला पॉइंट दिखा दूं। देखिए ट्रेंड लाइन प्लॉट हो गए, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट में कोई एम पैटर्न तब तक बना नहीं। अगर बना दिया होता मार्केट ने एम पैटर्न इस एरिया में, तो हम सेल करते ट्रेंड लाइन के पहले ही, लेकिन नहीं बनाया। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करिए, सिंगल कैंडल का ट्रेड लीजिए, प्रीवियस के स्विंग का टारगेट लगाइए, ठीक है। अब ये यहाँ तक मार्केट आ गया, आपने पैसा बना लिया, ये भी दिन हो गया। अब यहाँ पे भी आपको ऐसे दिन दिखेंगे। देखिए इस वाले दिन पर भी यही ट्रेड था, यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रीवियस डे पे क्या था, ऊपर गया, नीचे आया, एक पुल बैक कंप्लीट हो चुका है, मार्केट को अभी नीचे जाना है, मार्केट सीधा नीचे चला गया। अब नीचे जाने के बाद फिर उस दिन पे देखना है आपको कि क्या करना, क्योंकि इस दिन का एक्चुअल मोमेंटम तो ये था, यहाँ से हमारा जो एसएल था इसके ऊपर होना चाहिए था, यहाँ से ट्रेंड लाइन भी थी, लेकिन आपके मार्केट यहाँ पे पकड़ में नहीं आया। मार्केट मॉर्निंग में पहले कैंडल में ट्रेड नहीं करना है, जाने दीजिए उसको, चला गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम उस वाले दिन पे ट्रेड ढूंढेंगे। कैसे, हम सीधा अब सिंगल जो रनिंग का डे है वहाँ पे फिब लगाएंगे, दूसरा हाई प्रेडिक्ट करने के लिए, और 38% का 50% का जोन है, यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे ऊपर जाता है। आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं लगाए, देखिए यहाँ पे लगाइए, लगा लिया। यहाँ पे क्या मार्केट आया 3850 तक, इसके पहले चला गया ना, तो इसका मतलब कि आपको ये वाला लो लेना पड़ेगा।
अब यहाँ पे आता है क्या देखेंगे हम, अगर आया ही नहीं दिन भर तो छोड़ेंगे, 12 बजे तक देखेंगे हमें सेलिंग का ट्रेड मिलता है क्या। तो हमें सेलिंग का ट्रेड 12 बजे तक मिला। अब यहाँ पे भी दो चीज़ें, ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे प्लॉटेड है और ट्रेंड लाइन की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे आपको एम पैटर्न है सिंपल वाला, ऊपर गया मार्केट, ये ग्रीन, ये यहाँ पे जब भी क्रॉस कर रहा है यहाँ पे एसएल डालिए, और ये ट्रेड छोटा सा ट्रेड था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रीवियस स्विंग का टारगेट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने इसके पहले मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मैं अपने ज़्यादा सीक्रेट शेयर नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर भी देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि ये मार्केट साइडवेज था, जैसे कि भाई आप लोग बार बार भूल जाते हो, एक बार 15 मिनट पे आइए, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको प्रीवियस की वीडियो में क्या दिखाया था कि आज का मार्केट बहुत सिंपल था, आप यहाँ पे सिंपल सा सेल कर सकते हो। अब मैं एंट्री कैसे करता हूँ, सिंपल बात है भाई, मैं यहाँ पे आऊँगा 21 तारीख को, कौन से टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट पे आ गया, ठीक है, 21 पे आ गया 3 मिनट पे। मुझे क्या मिला मॉर्निंग में, बताइए क्या मिला मुझे मॉर्निंग में, मार्केट ऊपर गया, रेड बनाई, ग्रीन बनाई, क्रॉस कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, एसएल लगाऊंगा। और प्रीवियस स्विंग का टारगेट कौन सा, प्रीवियस स्विंग ये वाला प्रीवियस स्विंग का टारगेट। अब आप देखिए मैं यहाँ पे एंट्री कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, ये वाला ट्रेड है मेरा, देखिए कितना रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। ये ऐसा ही होता है। फिर लोगों को लगता है कि मैं कैसे एंट्री कर लेता हूँ, मुझे अगर मिला तो मैं एंट्री कर लूंगा, कोई बात नहीं, मेरा सेटअप है वो, ठीक है। अगर उस पर एसएल भी खाना है तो मैं खाऊंगा, लेकिन वो सेटअप सिर्फ सिंगल सेटअप के भरोसे में कुछ नहीं है, पूरा साइकोलॉजी, पूरा प्राइस एक्शन, उसके बाद डायरेक्शन फाइंड आउट करके मुझे पता है कि अब 90% चांसेस है कि मार्केट इसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो इसलिए मेरे वो एमडब्ल्यू पैटर्न भी फेल नहीं होते, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सो होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए अब अगर आप ये पूरा वीडियो नहीं भी देखोगे, आपका नुकसान, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। 1 हफ्ते के बाद ये वीडियो मेरे चैनल से गायब हो जाएगा, अनलिस्टेड कर दूंगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, आप लोगों ने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, इसलिए मेरी तरफ से मास्टर क्लास जो भी मेरे पास एडवांस था मैंने इस वीडियो में सिखाया है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और अपने ट्रेडिंग लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करके मुझे रिजल्ट शेयर करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, मुझे कुछ ना कुछ फीडबैक दीजिए कि भाई आपके वीडियो की वजह से मैंने आपका वीडियो देखा, मैंने भी सीखा, इस तरीके से बैक टेस्ट किया और मैं प्रॉफिटेबल बन गया। मुझे वो देखना है भाई, वो सबसे बड़ी खुशी वो होगी मेरे लिए। सो चलिए बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए।